हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज। वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ अकेडमी। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे का टर्म हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले डी वाई डी एक्स का मीनिंग हम लोग जानेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो जानेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी वाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? डी वाई डी एक्स मीन्स होता है द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव। हम लोग 12th क्लास में डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके सॉल्व करने का मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर n ऑर्डर का दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। A differential equation which contain dependent variable, independent variable and derivatives or dependent variable with respect to independent variable. It means वैसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, हम लोग 4 एग्जाम्पल लिए हैं, चारों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें देखते हैं ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव्स है। इसमें हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें भी उसी तरह दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है, पर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 भागों में बांटते हैं, बांट कर देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 2 भागों में बांटकर स्टडी करते हैं। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन होता है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होता है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे, तो देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है। एक्स और टी भी, एक्स और टी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें भी एक्स और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसे भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पढ़ना है, अभी फिलहाल इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या देखे थे, इसमें देखे थे कि नंबर ऑफ, इसमें हम लोग देखे थे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होता है, और इसमें नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब इसे हम लोग भी दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। नंबर ऑफ पहला, इसे भी हम लोग दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होता है और इसमें नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होता है। इसी प्रकार हम लोग इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी दो भाग में बांट सकते हैं। पहला सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी इसी तरह प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अभी हम लोग 4 एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल में 2 फर्स्ट और 2 एग्जाम्पल इसके थे और 3 और 4 एग्जाम्पल इसके थे, ठीक है। फर्स्ट और 2 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल ये था और दूसरा एग्जाम्पल इसका था, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल इसका था और चौथा एग्जाम्पल इसका था। उस एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 1 था, दैट मीन्स dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल 1। फिर उसके बाद इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, लुक y भी है और z भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। डिपेंडेंट इन वेरिएबल इसमें 1 होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो हम लोग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी इसी तरह एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं dy/dx dz पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफाई कर दिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब हम लोग ऑर्डर के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम लोग देखते हैं। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurs in differential equation is called order of differential equation। इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। कह रहा है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurs in a differential equation। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही ऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इक्वल टू 0। इसके ऑर्डर क्या है? इसके ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसमें क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 1 ऑर्डर का है। दैट मीन्स बाय डैश ऑर्डर क्या हो जाएंगे? 1 हो गया पहला। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें ऑर्डर क्या होंगे? 2 होंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ये है। सेकंड बार डेरिवेटिव हुआ है तो हाईएस्ट ऑर्डर ये हो गया। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? ऑर्डर इसमें 3 हो जाएगा। 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। अब हम लोग डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल डेरिवेटिव्स आर इन नेचुरल नंबर, that is all derivatives should be free from radical, fractional, transcendental। इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर जब निकल जाएगा तब हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। तो उसमें डिग्री में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सभी जितने भी डेरिवेटिव है उसके पावर नेचुरल नंबर में पहले कन्वर्ट करना होगा, तभी उसके बाद ही हम लोग डिग्री निकाल पाएंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। तो इसके पावर क्या है? जो भी डेरिवेटिव दिया हुआ है डबल डेरिवेटिव, उसके पावर क्या है? नेचुरल नंबर में है? नहीं है। तो इसे सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले पावर 4 करना पड़ेगा बोथ साइड। तो इससे यहाँ पे क्या मिलेगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पावर 5 16/5। ये नेचुरल नंबर में आ गया, ये नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इससे भी हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। क्या मिलेगा? डबल डेरिवेटिव 25 तो जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है डिग्री। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है? तो ऑर्डर यहाँ पे 2, ऑर्डर यहाँ पे 3 दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल का। 3 टाइम्स डेरिवेटिव है मैक्सिमम। फिर हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव का जो पावर है नेचुरल नंबर में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसे नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसे दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं।
ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। ओके, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर ये है, उसका पावर 2 है, तो ये डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल में क्या है। थर्ड एग्जांपल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, तो सबसे पहले इसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, डिग्री क्या हो जाएगा, ऑल डेरिवेटिव्स आर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये डेरिवेटिव्स जितने भी हैं यहाँ पे उसके पावर में क्या है, नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1, ये हो गया। अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। dx, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, तो सबसे पहले इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। थ्री टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, और इससे जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो y = 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 हो गया, और डिग्री 1 हो जाता है। ठीक है, डन। अब हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x by y dash dot 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 by n times derivative equal to 0 is called linear differential equation if दो कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला, all derivatives and dependent variable of degree 1, क्या कर रहा है पहला में, यानी जितने भी डेरिवेटिव हैं, n टाइम्स डेरिवेटिव हैं सपोज, तो जितने भी डेरिवेटिव हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन दोनों का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टीज है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, मीनिंग जितने भी डेरिवेटिव हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि ऑल डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, मतलब जितने भी डेरिवेटिव्स हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अदरवाइज नॉन लीनियर हो जाता है। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n देखते हैं। ये a0x बाई टू द पावर n, पावर नहीं है, डेरिवेटिव है, a0x बाई n टाइम्स डेरिवेटिव a1x बाई n-1 डेरिवेटिव डॉट डॉट फिर n-x
बाई डैश एन एक्स बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, वेयर ए नॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये तो जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन नहीं हो जाएगा, एन माइनस वन ऑर्डर हो जाएंगे इसके, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ए नॉट एक्स है ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, दैट मीन्स या फिर कांस्टेंट हो जाएगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं। ये जो दिया हुआ है ये क्या लीनियर है, नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ऑल डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री 1 है बाई का, नहीं है, डिग्री 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये लीनियर है, नहीं है, क्योंकि इसके जो डिग्री हैं वो 1 नहीं है, इसलिए ये नॉन लीनियर हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है कि पहला प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि ऑल डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए, एंड देयर इज नो प्रोडक्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज लेट कर लेते हैं एक रिलेशन बिटवीन x बाई c1 c2 डॉट cn का एक रिलेशन लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो बाई है वो बाई डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 5(1). सपोज 5(1) मिलता है x बाई वाई डैश c1 c2 डॉट cn इक्वल टू 0। फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो 5(2)x बाई वाई डबल डैश बाई डैश c1 c2 डॉट cn इक्वल टू 0। इसी तरह n टाइम्स हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो n टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग के पास कितने, दिस 2 डॉट n प्लस 1, कितने n प्लस 1 इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग बी एलिमिनेट c1 c2, जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसे एलिमिनेट करते हैं किसके हेल्प से, n प्लस 1 इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे किस एग्जाम्पल से तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बी गेट जो 5x बाई डैश बाई डबल डैश बाई टू द पावर n इक्वल टू 0 जो इक्वेशन मिलता है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n होता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल इस पे देखते हैं। इसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। ये रिलेशन कैसा दिया हुआ है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट b c a के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। इससे हम लोग, ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं एक d मानकर, ये इक्वेशन 1 हो जाता है, ठीक है। अब इससे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d, इसे डेरिवेटिव करते हैं तो e टू द पावर bx वही रह जाता है, और bx को डेरिवेटिव करते हैं तो b आ जाता है, ठीक है।
अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बाई डबल डैश बाई बाई बी मिल जाता है। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड हम लोग करते हैं तो क्या मिल जाता है, बाई डैश बाई बाई बी मिल जाता है। इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल करेंगे, बाई डबल डैश बाई डैश इक्वल टू बाई डैश बाई बाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया। तो जनरल एक रिलेशन है सम कांस्टेंट्स का, उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, इसे ही फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द बाई डबल डैश 4a x प्लस है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बाई स्क्वायर दिया हुआ है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं दिस। ठीक है, इससे अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, यानी फॉर्म निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो किस तरह करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसे हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 बाई डैश आता है 4a, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाई डैश इज इक्वल टू 2a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू बाई डैश बाई 2। इस रिलेशन को अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई डैश बाई 2 एक्स प्लस बाई डैश बाई 2। बाई स्क्वायर क्या आ जाता है, यहाँ से ये टू कैंसिल, यानी कि 2 बच जाएगा, बाई डैश एक्स प्लस बाई डैश बाई 2। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, बस जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हल्का सिंप्लीफाई कर देना है ताकि डिफरेंशिएट करने में आसान हो। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सम रिलेशन आ जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव के साथ, उस कांस्टेंट को फिर हम लोग जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है, उसमें हम लोग पुट करते हैं, तो सिंपली हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसी तरह करना है, हो सकता है मोर देन वन डिफरेंशिएट करना पड़े तो करके रिलेशन मिलेगा, इससे सिंपली इसमें पुट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो होमवर्क के लिए, जो घर में सॉल्व करिएगा। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, बाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, दूसरा बाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स
प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। तीसरा फाइंड द differential equation of all circle passing through the origin and having their centers on the एक्स एक्सिस। ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है इसका सिंपली इक्वेशन क्या बनेगा, बस ये लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे जनरल रिलेशन में। तो कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। जनरल फॉर्म होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। जब सेंटर यानी कि एक्स नॉट यानी ए और बी इस पे आ जाएगा तो बाई इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट मीन्स दिस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन मिल गया हमें। अब इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 3 एग्जांपल दिए, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लेट कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर दिया हुआ है, वी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिया हुआ है। देन फाई इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई फाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा इफ यदि 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तब उससे हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो वो 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहला कि फाई डैश n टाइम्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा फाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स यदि इस फंक्शन में फाई का वैल्यू बाई के जगह पे फाई का वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स एक्स फाई डैश यानी बाई डैश से रिप्लेस कर रहे हैं फाई डैश में, बाई एन टाइम्स डेरिवेटिव उसको रिप्लेस कर रहे हैं फाई एन से, ठीक है। तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है फाई इज सेटिस्फाइड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कह रहा है कि एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, चेक करना है। तो डैट मीन्स से हम लोग को ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि ये जो फाई है n टाइम्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स n टाइम्स डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव है, दैट मीन्स क्या दिया हुआ है ऑर्डर
1 दिया हुआ है तो 1 टाइम्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एटलीस्ट, यानी कि बाई डैश देखते हैं तो c1 e टू द पावर x डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो ऑफकोर्स डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो गया तो अब दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि ये phi x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या करा, यानी dy dx माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं dy dx का वैल्यू क्या है e टू द पावर x माइनस y का क्या है c1 e टू द पावर x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन तो पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन in which number of arbitrary constants is equal to order of differential equation। कहना चाह रहा है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर आता है। जैसे कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किए थे तो जो रिलेशन दिया हुआ था उस रिलेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में और जो रिलेशन इक्वेशन 1 था उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, उसी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर हैं तो उस सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इसके पहले हम लोग y इक्वल टू क्या देखे थे, एक सॉल्यूशन c1 e टू द पावर x देखे थे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन था dy dx माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है 1 है c1, तो ये क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हैं। A solution of the differential equation obtained from general solution by taking some particular values of all arbitrary constant is called particular solution। सपोज यहाँ पे हम लोग c1 के जगह पे 2 लिख देते हैं तो भी इसका सॉल्यूशन होता है, पर ये जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उससे एक पर्टिकुलर वैल्यूज दिए हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ नहीं, तो ये हम लोग जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं कुछ वैल्यूज पुट करके कांस्टेंट के जगह पर, तो ये क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन देखते हैं। अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नाइदर जनरल सॉल्यूशन नॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ना ही जनरल सॉल्यूशन होता है और ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और a solution of the differential equation which is enveloped to the general solution is called solution, general solution। envelop से हम लोग समझते हैं ये लास्ट डिफिनीशन क्या था जनरल, यानी ये solution of the differential equation which is enveloped to the general solution, जो ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसका इन्वेलप जो सॉल्यूशन बनाता है, इन्वेलप ही जनरल सॉल्यूशन ये सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। इन्वेलप क्या होता है, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरा चैप्टर है एक पढ़ना है हम लोग को, तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जनरल सॉल्यूशन किस तरह फाइंड किए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग जनरल कंसेप्ट सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन्वेलप मीन्स होता है अगर सपोज कोई एक दिया हुआ है शेप, इन्वेलप का मतलब होता है एक लिफाफा तो जानते ही होंगे, उसमें हम लोग लेटर डालते हैं तो लेटर के लिए वो एक इन्वेलप हो जाता है, मतलब पूरा एरिया कवर करता है।
ठीक है, तो वो इन्वेलप हो गया। तो उसी प्रकार जनरल सॉल्यूशन का ये इन्वेलप होता है, कौन? जनरल, ये सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।